क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले डिफिनेशन की बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो डिफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, बेटा देखना ध्यान से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर। ये तीनों के तीनों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, ए और बी ये दोनों 0 नहीं हो सकते। हाँ, सी 0 हो सकता है, लेकिन ये दोनों 0 नहीं हो सकते। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0। नेक्स्ट है 2x माइनस 3y इक्वल 11। नेक्स्ट √3u माइनस 5v माइनस 2/7 इक्वल 0। बस वेरिएबल 2 होने चाहिए, चाहे u हो, v हो, x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, d हो, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, लेकिन फॉर्म ये होना चाहिए। ये फॉर्म, ये जो c वाला पार्ट है, ये इक्वल के दूसरी साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ना। इसका एक छोटा सा एक पार्ट और आ गया बेटा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल 0। यहाँ पर c क्या हो गया? c है ही नहीं है, c 0 हो गया है। तो किस फॉर्म में बन गई इक्वेशन? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल 0 वेयर ए कॉमा बी आर रियल नंबर एंड बोथ ए एंड बी आर नॉट 0। यहाँ पर ए और बी 0 नहीं हो सकते। इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। जिसमें c ना हो, c खत्म हो गया हो, c की वैल्यू 0 हो, उसको बेटा बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल आपका है 3x प्लस 5y इक्वल 0, √2x माइनस 7y इक्वल 0। अब आपके उसमें अब एमसीक्यू वाला पेपर, आपकी एमसीक्यू टाइप का पेपर आएगा, तो उसमें क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं, व्हाट इज अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, या फिर उसमें एग्जाम्पल दे देगा ए एक्स, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर 1 दे देगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। थर्ड में दे देगा बोथ, और फोर्थ वाला दे देगा नन ऑफ दीज। अब बच्चे इसको पढ़ें खूब अच्छे से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी करके चलेंगे। ऐसा नहीं है, अगर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल पूछे या फिर उसका फॉर्मेट पूछे, तो वो आपका होगा बेटा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल 0। ध्यान रखना। बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्राफ की। किसकी? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ड्रॉ करने की बात वो तो अलग हो गई। सबसे पहले तो ये बता दे, जो ग्राफ बनता है वो बनता कैसे है। तो द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, ग्राफ बनाओगे 2,3 4,6 जिधर से होके जाएंगे उनको मैच करना है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे फुल। उसके पहले हम आपको बता दें कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, और उसमें एक्स की जो वैल्यू आपने फाइंड की वो अल्फा है, और वाई की जो वैल्यू आपने फाइंड की वो बीटा है, देन ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इक्वल 0 होगा, जहां पर अल्फा और बीटा रियल नंबर होंगे। नेक्स्ट, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इन्फिनिटली मैनी, यानी अल्टीमेट सॉल्यूशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है तो उसकी जो
वैल्यू आने वाली है वो बहुत सारी वैल्यू आएंगी, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। एज एग्जांपल आइए हम लोग कर कर देख लेते हैं। एक हमारे पास में बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल है x प्लस वाई माइनस 2। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू मैंने 0 लेट कर ली। अब x की वैल्यू जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस बचेगा क्या y माइनस 2 इक्वल 0। तो y 0 का मतलब कुछ नहीं। अब ये माइनस का 2 जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। यानी x की वैल्यू 0 लेट करने पर y की वैल्यू क्या आएगी 2। नेक्स्ट अब हम x की वैल्यू लेट करेंगे 1। x की वैल्यू हम जब लेट करेंगे बेटा 1 तो x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। अब माइनस 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा y माइनस 1 इक्वल 0। अब माइनस 1 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी y की वैल्यू क्या आएगी 1। 0 रखने पे 2 आई, 1 रखने पे 1 आई, 3 रखेंगे कुछ और आएगा, 4 रखेंगे कुछ और आएगा। इसी तरह से x की वैल्यू आप जितनी लेट करते जाओगे y की उतनी ही आपको इन्फिनिटी वैल्यू मिलती चली जाएंगी। मतलब जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल वाली उसमें मैनी सॉल्यूशन होते हैं उनके। हाँ बेटा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि a solution to a pair of linear equation in two variables is an ordered। अगर वो ऑर्डर में है तो पेयर ऑफ रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। अगर ऑर्डर में है तो दोनों की दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे भैया सेटिस्फाई करेंगे। आइए देखते हैं। हमने x की वैल्यू इसमें लेट कर ली बेटा 1। x की वैल्यू जब हम 1 लेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी आओ देखते हैं। x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0 है। x की वैल्यू मैंने लेट कर ली 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1 इक्वल 0। y की वैल्यू आ गई 1, यानी y की वैल्यू भी क्या आई 1। अगर x और y की ये दोनों वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो फिर ये किस ऑर्डर में आ जाएंगी वेरिएबल इन ऑर्डर। हाँ ये दोनों इक्वेशन की सॉल्यूशन हो जाएंगी। आइए देखते हैं। इस पे रखते हैं 1 प्लस वाई की वैल्यू भी 1 माइनस 2 इक्वल 0। 1 1 2 माइनस 2 इक्वल 0। 2 से 2 कैंसिल आउट 0 हो गया। इसमें आइए रखते हैं 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू भी है 1 प्लस 2 इक्वल 0। तो 3 बन जा 3 माइनस 5 बन जा 5 प्लस 2 इक्वल 0। 5 में से 3 गया कितना बचा माइनस का 2। माइनस का 2 इसलिए बचा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन प्लस माइनस में जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आंसर में लगाते हैं। तो माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल 0। माइनस का 2 में से प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 0। मतलब ये जो वैल्यू है ये दोनों को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। तो ये क्या है ये सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं बेटा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग बात करेंगे। जब भी कभी हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में अगर आपने 2 लाइन ड्रॉ की और 2 लाइन उनकी जो कंडीशन है वो कुछ इस टाइप की है। द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अगर 2 लाइन है उन्होंने क्या किया किसी एक जगह पे क्या कर दिया बेटा इंटरसेक्ट कर दिया, यानी वो 2 लाइन जो आई वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर इंटरसेक्ट किया उन्होंने जिस पॉइंट पे तो उस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे जो कोफिशिएंट होगा जो वहाँ का मान होगा वही एक सॉल्यूशन होगा। मतलब कि ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है उसमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट अगर कोई लाइन 2 लाइन विल कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब ये हो गया एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से है।
मतलब लाइन के ऊपर लाइन है, उसका मतलब ये हो गया उसकी मैनी सॉल्यूशन होगी, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। टू लाइन्स विल कोइंसाइड, तो क्या हो कितनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप, टू लाइन्स विल बी पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल है बेटा, क्या है, पैरेलल है, तो फिर नो सॉल्यूशन, फिर इन दोनों में इनका इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक, अच्छा नोट कर, हाँ कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बेटा बात कर लें, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, टू वेरिएबल एक पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन की अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट इंडिपेंडेंट। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब वो इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन क्या कर जाए ग्राफ पेपर पे, इंटरसेक्ट कर जाए किसी भी पॉइंट पे, तब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसको और क्या बोल सकते हो, कॉन्सिस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर सॉल्यूशन। अगर मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन का मतलब लाइन के ऊपर से लाइन चली गई, ग्राफ पेपर पे लाइन के ऊपर से लाइन चली गई, इसका मतलब उसमें मैनी सॉल्यूशन है, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन, हाँ नो सॉल्यूशन मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब वो लाइन कैसी होगी बेटा, ग्राफ पेपर पे जो लाइन बनेगी आपकी वो पैरेलल बनेगी, उसको बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। बेटा आप लोग ग्राफ पे बनाना, मैं इसमें ऐसे टेम्परेरी मैंने ग्राफ बना दिया है। एक इक्वेशन है हम लोगों के पास में बेटा, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर जब x की वैल्यू रखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का y प्लस का 1 इक्वल 0। तो माइनस का y 1 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 1। तो 0 रखने पे 1 आ गया, एक तो ये कर लिया। दूसरा, अब हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया है, x की जगह पे हमने लिखा है 1, तो x की जगह 1 लिखोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। 2 1 जा 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब 2 भी इधर प्लस में है, इधर 1 भी प्लस में है, ये माइनस वाई में लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। 2 भी प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल 0। अब माइनस वाई बचा इधर, वाई 3 को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई इक्वल क्या बचेगा 3। तो 1 लेने पर 3 आया। आइए सेकेंड वाली सॉल्व करते हैं। एक्स में हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो क्या है, माइनस का 2i प्लस का 8 इक्वल का 0। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं तो बचेगा क्या, माइनस का 2i, इधर प्लस का 8 है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8। पहली चीज़ तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, फिर उसके बाद में देखो y इक्वल 8, 2 और y के बीच में कोई सा भी नंबर लिखा हो और साथ में उसके साथ कोई सा लेटर हो तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई वाला कोई भी नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो वो डिवाइड में बदल जाता है। तो इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से काट दो, 2 4 जाए, तो y की वैल्यू कितनी आई 4। तो 0 लेने पे कितना आया 4 आ गया। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू हम लेंगे बेटा -2, मैंने क्या लेट कर ली -2, -2 माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। अब ये तो 2y है, इसके साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 8 है, ये दोनों सॉल्व होंगे। प्लस के 8 में से माइनस का 2 जाएगा तो क्या बचता है 6 बचता है, तो लो लिख लिया माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल 0। माइनस का 2y इक्वल माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसको हम इस ग्राफ पर देखेंगे कि ये कैसे, इस पर हम इसको फिट करते हैं। हाँ, पहले वाले में हमने देखा, पहली फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट वाला हमारा स्टेप आया है वो आया है बेटा 0,1,
यानी x पे 0 और y पे 1, यानी यहाँ पर कहीं पर है। ये है 0,1। नेक्स्ट, x की वैल्यू बेटा क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ है कहीं। ये है 0,3, ये ले लिए, ठीक है। इस पे देखो, ये है 0,4, ये 1 थोड़ा, हाँ ध्यान रखना आप लोग ग्राफ पेपर में बनाना, अगर कॉपी में बनाना तो ये जो गैप होते हैं ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। इतने इतने गैप है तो गैप इसमें भी, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो गया तो ठीक। इसी के सीध पे ले जाओ, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1,3, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सेकेंड वाली इक्वेशन को। हाँ, इससे मिलती हुई हमेशा हमने देखो, सबसे पहले हमने बताया कि ग्राफ में जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, इससे होती हुई एक स्ट्रेट लाइन चली गई। स्केल की हेल्प से करना, बिल्कुल सीधी। आगे ये छोटा है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन की अगर बात करें हम, तो 0,4, तो x पे 0 और y पे 4, ये है यहाँ पर कहीं। नेक्स्ट, x पे क्या है बेटा, -2। तो देखो इधर साइड, राइट साइड प्लस का होता है x पे, ये x एक्सिस है आपका, ये वाला y एक्सिस है, ये वाला भी y एक्सिस है, और ये भी ये x एक्सिस है। तो ये निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ऊपर का पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है। तो -2 ये है, और 3 +3 यानी यहाँ पे कहीं पे ये है आपका -2,3। तो इस पॉइंट से होती हुई एक जाएगी क्या, लाइन। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं पे कट कर रही है। यहाँ पे कहाँ पे कट कर रही है, ये देख लेते हैं। x पे यहाँ 3 की जगह पे कट कर रही है, y पे ये छोटा है, आगे जाके यहाँ पर कहीं पर कट रही है। मतलब ये एक जगह पर, एक पॉइंट पे कहीं कट कर रही है। हाँ, एक बात और बता दें, अगर कोई लाइन तिरछी होके जाएगी तो वो चाहे जितनी उसको बड़ी कर दोगे, वो सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगी। ऐसा नहीं है कि आगे जाके फिर कभी कट करेगी। अगर लाइन स्ट्रेट है तो सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह पे कट करेगी, 1। तो ये एक जगह पे कट किया इसने, तो एक जगह पे कट किया, मतलब लाइन कैसी बनी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, कितनी सॉल्यूशन इसकी, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों इक्वेशन की सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सॉल्यूशन मिलेगी जो कॉमन है, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। चलिए सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों 2 वेरिएबल हैं, इसमें हमने x और y की वैल्यू पहले से फाइंड कर रखी है। ग्राफ पर आइए, यहाँ पर फिट करते हैं। हाँ, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 2, गैप इक्वल होना चाहिए, 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, ये y का पॉजिटिव एक्सिस, ये x का पॉजिटिव एक्सिस, ये x का नेगेटिव एक्सिस, ये y का नेगेटिव एक्सिस। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले इक्वेशन के पॉइंट को रखेंगे। x की वैल्यू क्या है, 3, पहला क्या है, 3, -1। आइए इसको रखते हैं, यानी x पे 3 और y पे -1। तो नीचे आ जाओ, यानी यहाँ पे कहीं पे ये है आपका 3, -1, ठीक है। नेक्स्ट है -1 -3, यानी x पे भी -1, y पे भी -1, यानी यहाँ पे कहीं पे ये है -1, माइनस का, सॉरी -1, -3, -1, -3। तो इससे जो लाइन आने वाली है वो कुछ इस टाइप से आएगी, लाइन ऐसे होकर। नेक्स्ट सेकेंड वाली को देखते हैं, 1, -2, 1 +1 -2।
रुकिए 1 मिनट, इसको ये ग्राफ सही कर लेंगे। यहाँ था है ना, नेक्स्ट वाले में था -1, माइनस का सीधी लाइन खींचनी है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हाँ, दूसरे 1, -2 प्लस का 1 माइनस का 2, ये है 2। इसी पे हो गया 1, -2। नेक्स्ट है माइनस का 3 और माइनस का 4, ये है माइनस का 3, माइनस का 4। ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन के दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन के दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। ये आपका क्या था बेटा, -1, माइनस का 3, और ये आपका था 3, माइनस का 3, सॉरी 3, माइनस का 1। तो एक ही लाइन पे हो गए, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशन। अगर दोनों इक्वेशन की जो लाइनें हैं ग्राफ पेपर पे एक ही लाइन हो तो उसके कितने सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। आइए एक पैरेलल का देखते हैं, पैरेलल का कैसे, आइए इस पे बात करते हैं। इक्वेशन आपके 2x + 3y - 6, जिनकी ये दो सॉल्यूशन मैंने लिख रखी है। y, ये yx, सॉरी ये 4x है, 4x + 6y - 2 24 = 0। इसमें एक्स वाई की ये वैल्यू है, एक्स वाई की ये वैल्यू। इस पे हमने अब की बार कट किया है क्योंकि नंबरिंग करने पर वो गैप ज़्यादा कम हो जाता था, इसलिए सही से ठीक से लाइन ड्रॉ नहीं हो पाती। आइए पहले वाले इक्वेशन की रखते हैं, 0,2 यानी 0,2, ये यहाँ पर कहीं पर होगा, ये है 0,2। नेक्स्ट है 3,0, एक्स पे है बेटा 3, ये 1 2 3,0, ये 3,0, यानी x 3 है, y 0 है। अब इससे होती हुई एक लाइन आएगी, नेक्स्ट इक्वेशन 0,4 यानी x 0, y है 4, 1 2 3 4, ये है 0,4। नेक्स्ट है x पे है 6, y 0, 1 2 3 4 5 6, क्या है 6,0। एक इससे होती हुई सीधी आएगी, देखिए ध्यान से, ये दोनों की दोनों लाइनें क्या हैं, ये पैरेलल जा रही हैं, मतलब इनकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी। इन दोनों इक्वेशन में कोई से भी नंबर रखते चले जाओ, मतलब कभी भी ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगी जो दोनों में कॉमन हो। कहने का मतलब साफ साफ है, मतलब इसमें है नो सॉल्यूशन। अब ग्राफ पेपर पे आप कैसे नंबरों को पुट करके जो है लाइन ड्रॉ करोगे, वो यहाँ से देखिए। ग्राफ के थ्रू तो हम लोगों ने ये जान लिया कि यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, लेकिन सिर्फ इक्वेशन को देखकर कैसे बताएंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है उसमें, या मैनी सॉल्यूशन है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो लाइन पैरेलल होगी। तो अगर कोई भी इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है बेटा a2x b2y + c2, इस टाइप से है जहां पर a b c ये कोई ना कोई रियल नंबर होंगे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इसकी एक यूनिक सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मिली जाएगी। नेक्स्ट,
अगर A1 अपॉन A2 प्लस इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, ये सारी की सारी क्या है आपस में इक्वल हैं, तो आप ये कैसी लाइन होगी बेटा, ये कॉन्सिडेंट लाइन बनाएगी और इसकी मैनी सॉल्यूशन होंगी। मतलब इस जितने नंबर इस पे पुट करोगे सारे के सारे इस पे मैच करेंगे, मतलब इसकी जो लाइन बनने वाली है आपकी वो लाइन के ऊपर लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये लाइन आपकी पैरेलल होगी और इसकी एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।